रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। किसी भी स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हम देखेंगे। यहाँ कैसे कोई इमेज बनती है, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। हम जानते हैं प्लेन मिरर की जब हम बात करते हैं तो प्लेन मिरर में कोई लाइट रे जब मिरर पर आती है तो इंसिडेंट एंगल हमेशा उसके रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होता है। तो क्या प्लेन मिरर में भी स्फेरिकल मिरर में भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। स्फेरिकल मिरर में भी हर एक पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रूल्स। रूल नंबर 1, अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा और हमेशा फोकस से जाएगी। ये कैसे? इसके लिए हम देखते हैं। यहां देखिए, लाइन पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है। हम नॉर्मल की बात करें तो हम जानते हैं ये मिरर जो है वो क्या है, एक स्फेयर का पार्ट है। तो स्फेयर से जो रेडियस होगा वो इसके लिए क्या बात करेगा, हमेशा नॉर्मल के जैसे बिहेव करेगा। तो ये हो गया नॉर्मल। तो हम देख सकते हैं जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल कहाँ होगा, इधर। आप देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि हम स्फेरिकल मिरर में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है? अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जाएगी कॉनकेव मिरर में। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहां से भी देखें, पैरेलल आई जाना कहाँ चाहती है, वो फोकस से। लेकिन इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड ना होकर राइट हैंड साइड है, जो कि मिरर के अंदर है। तो मिरर के अंदर लाइट रेस नहीं जा सकती है क्योंकि ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना है, ना कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना है। अगर यहाँ पॉलिश नहीं होती तो डेफिनेटली ये अंदर चली जाती, लेकिन ये क्या है, पॉलिश है, तो यहाँ से ये बाहर जाना चाहती है। लेकिन अब इसका फोकस कहाँ है, इस साइड। तो ये फोकस की डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कॉनकेव मिरर में पैरेलल आई फोकस से चली गई क्योंकि फोकस लेफ्ट हैंड साइड में था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल आई फोकस से जाना चाहती थी तो फोकस की डायरेक्शन में चली गई। दूसरा रूल, अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से टकराती है उस पॉइंट पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। सेम टू सेम यहां, अगर कोई लाइट रे फोकस पर आ रही थी, फोकस की डायरेक्शन में आई, तो जिस पॉइंट पर मिरर से टकराई उस पॉइंट पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। रूल नंबर 3, अगर कोई लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाती है। मतलब कि जिस पास से आई थी उसी पास से गई। अगेन हमें मालूम है यही नॉर्मल है, तो नॉर्मल से एंगल इंसिडेंट रे का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, 0 डिग्री। यहां भी हम देखेंगे कि जितने एंगल से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही थी तो उसी पास से ये वापस चली गई। एंड द रूल नंबर 4 एंड द लास्ट, पोल पर कोई इंसिडेंट रे जितने भी एंगल से इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेम टू सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास कितने रूल हो गए, 4 रूल। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, और पोल से जितने इंक्लाइंड होके आएगी उतने ही इंक्लाइंड होके जाएगी। हम जानते हैं इमेज क्या है, when 2 or more than 2 reflected ray intersect each other या appear to intersect each other। तो हमारे पास 4 तरीके हैं रूल्स इमेज बनाने के। इनमें से कोई भी 2 हम फॉलो करेंगे। तो अब हम देखते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर की बात करें तो कितने केस होंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी एक मिरर देखते हैं। तो अगर हम मिरर की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं कि हम जर्नी कर रहे हैं, जर्नी में हमारे पास बस स्टॉप्स हैं। फॉर एग्जांपल मिरर ये है, मिरर से आप दूर जाते जाइए जाते जाइए जाते जाइए। तो अगर बहुत दूर चले गए तो हम कहाँ पहुँच गए, इनफाइनाइट पर। तो या तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बहुत दूर, मतलब कि इनफाइनाइट।
या इनफाइनाइट से कहीं यहाँ बीच रास्ते में, कहाँ तक, यहाँ तक, क्योंकि ये बस स्टॉप एक और है, कौन सा, इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं भी हो सकता है। थर्ड केस क्या, थोड़ी देर के लिए बस स्टॉप पे भी रुकेगी, दैट इज थर्ड केस सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बस आगे बढ़ेगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच डिस्टेंस, तो क्या हो गया, केस नंबर 4 सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देन फिफ्थ स्टेज फोकस, दैट इज इस स्टॉप पे रुकी तो फोकस। 6 केस फोकस और पोल के बीच। तो टोटल कितने केस होते हैं कॉनकेव मिरर में, 6 केस। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हमारे पास यहाँ कोई भी बस स्टॉप नहीं है, क्योंकि इसके जितने बस स्टॉप हैं वो कहाँ है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड मतलब मिरर के अंदर, मिरर के अंदर तो हम ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं। तो इस साइड कोई भी बस स्टॉप ना होने के कारण इसमें कितने केस होंगे, या तो बहुत दूर मतलब कि इनफाइनाइट, और दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच। तो 6 केस हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में और 2 केस देखेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर में। तो सबसे पहले देखते हैं हम रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा होता है तो उससे जो लाइट रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। कैसे, हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से जो रेडिएशन निकलेंगे या लाइट रे निकलेंगी वो कैसे होंगी, स्फेरिकल होंगी, ये पूरा स्फेरिकल होगा, दूर जाती जाएंगी, स्फेयर स्फेयर स्फेयर, और दूर जाती जाएंगी और दूर जाती जाएंगी। तो देखते धीरे धीरे कैसी होती जाती हैं, पैरेलल। तो मतलब कि जब कोई लाइट रेज बहुत दूर से आती है तो वो कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो पहली रे आई पैरेलल, तो कहाँ से चली जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। दूसरी रे आई, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से। तो हम देखते हैं इमेज कहाँ बनती, कब बनती है, जब 2 रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ से पहली रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही, एक पॉइंट पर, दैट इज फोकस। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर, और इसकी साइज भी क्या होगी, बहुत ही छोटी, एंड इट इज एक्चुअली इंटरसेक्शन, सो दैट इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 कहाँ होगा, इनफाइनाइट और इस बस स्टॉप के बीच में, दैट इज इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हमने एक ऑब्जेक्ट ए बी को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो पहला रूल, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और दूसरा रूल कोई भी लगा दिया, या तो फोकस से लगा दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लगा दो। तो हमने क्या माना, फोकस से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट ए की रिप्लिका आ जाएगी या इमेज आ जाएगी। तो हमारे पास क्या मिल गया, ए डैश। नाउ ऑब्जेक्ट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, पैटर्न फिक्स है, ऐसे ही इमेज भी सेट ऑफ पॉइंट्स। जैसे हमने इस पॉइंट की इमेज बनाई, ऐसे इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, इस पॉइंट की। तो जब हम सारे पॉइंट्स की इमेज बनाएंगे तो यहीं यहीं मिलेंगी, ठीक है। तो हमने केवल एक पॉइंट से नोट किया है, तो हमारे पास ये ए बी का क्या मिल गया, हमारे पास ए डैश बी डैश। अब अगेन ये इमेज कहाँ मिली हमें, बिटवीन एफ एंड सी के, और इसकी साइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, एक्चुअली इंटरसेक्शन तो रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 3 की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख दिया। तो लाइन आई पैरेलल कहाँ से चली गई, फोकस से, दूसरी फोकस से आई, कहाँ चली गई, पैरेलल। रिफ्लेक्टेड कहाँ इंटरसेक्ट की, एट पॉइंट ए डैश, ए का रेप्लिका ए डैश। तो कहाँ मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिली। ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ए बी का इमेज हमें क्या मिल गया, ए डैश बी डैश, और दोनों साइज भी क्या होंगी, इक्वल, एक्चुअली इंटरसेक्शन, रियल इमेज। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। हम और आगे आ गए, अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया। फिर से लाइन गई पैरेलल, फोकस से निकल गई, फोकस से आई, पैरेलल निकल गई। रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और ये वाली कहाँ इंटरसेक्शन की, यहाँ। तो इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, इमेज। अब ये इमेज हमें कहाँ मिल गई, सी के इस साइड, मतलब कि सी और इनफाइनाइट के बीच। इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी, एक्चुअली इंटरसेक्शन तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज।
इन पांचों केस में अभी तक हमने देखा जो इमेज बन रही है वो एक्चुअली इंटरसेक्शन से बन रही है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखते हैं सिक्स केस, दैट इज लास्ट केस ऑफ द कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब हमने इसको और साइड लिया है फोकस और पोल के बीच में, तो पहली लाइन रह गई, और सॉरी एक केस रह गया हमारे इसमें, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। पांचवा केस अभी हमने नहीं देखा, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। जब फोकस पर ही ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, पहली लाइन आएगी पैरेलल चली जाएगी, दूसरी पोल से जितने एंगल से आई उतने एंगल से गई, तो हमने देखा दोनों कैसी हैं, पैरेलल। ये पैरेलल आगे जाके कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट पर। तो इमेज कैसी होगी यहाँ भी, रियल इन्वर्टेड और इनफाइनाइट पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। नाउ सिक्स केस, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से पैरेलल आई, फोकस से गई, पोल से जितने एंगल से आई उतने एंगल से गई, तो ये आगे जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, लेकिन पीछे अगर हम इनको बढ़ाएं तो ये इंटरसेक्ट करेंगी। अब यहाँ हमने देखा ये एक्चुअली इंटरसेक्शन नहीं है, अपीयर टू इंटरसेक्शन है, तो ये कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। अब यहाँ हमारे पास कोई बस स्टॉप नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर फलाना ढेकाना, कुछ नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, एंड साइज ऑफ इमेज इज लार्ज। ठीक है, सो दैट वाज द ray diagram for the concave mirror. Now let's see ray diagram of image formation by convex mirror. इसमें कितने केस हैं, केवल दो केस। तो केस नंबर वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। अगेन हम जानते हैं इनफाइनाइट से रे कैसी आती है, पैरेलल। तो पहली रे आई, फोकस से जाना चाहती है, उसकी डायरेक्शन में चली गई। दूसरी रे आई, फोकस से जाना चाहती है, उसकी डायरेक्शन में चली गई। आगे जाके ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, पीछे जाके कहाँ इंटरसेक्ट किए, फोकस पर। कितनी साइज, पॉइंट साइज। एक्चुअली या अपीयर इंटरसेक्शन, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। केस नंबर टू, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। पहली लाइन पैरेलल, फोकस से जाना चाहती है, उसके पाथ में निकल गई, पोल से जितने एंगल से उतने एंगल से निकल गई। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आगे जाके। पीछे बढ़ाया तो कहाँ इंटरसेक्ट किए, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब हम इसको बिहाइंड द मिरर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ बस स्टॉप्स हैं, तो क्या बोलेंगे, पोल एंड फोकस। ठीक है, एंड इमेज इज रियल या वर्चुअल, वर्चुअल क्योंकि अपीयर टू इंटरसेक्ट, एंड साइज इज ऑलवेज स्मॉल।